वागीशां यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षं लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध में पिछले समय में रास पंचाध्यायी का प्रकरण पूरा हुआ था। श्रीमद् भागवत श्रवण के पूर्व एक बात पर दृष्टि ले जानी चाहिए कि हमारे श्री महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में कहा है समग्र वेदों का भाष्य पुराण और इतिहास है और महाभारत तो समग्र वेदार्थ ही है। यह बात प्रथम स्कंद में भागवत में भी कही गई है। श्री महाभारत के संबंध में भगवान व्यास की उक्ति है, यदि हास्य तदन्यत्र यन्य हास्य न तत्क्वचित। जो इस महाभारत में कह दिया गया है वही सर्वत्र फैला हुआ है ज्ञान के नाम पर, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, और जो यहाँ नहीं है कोई सोचता हो कि ये बात तो नहीं कही गई, तो कहते हैं कि वह कहीं भी नहीं मिलेगी। यन्यहास न तत्क्वचित। इसी प्रकार से स्वयं भगवान व्यास जी श्रीमद् भागवत की महिमा के संबंध में कहते हैं। ये तो महाभारत के संबंध में कह रहे हैं, लेकिन समग्र वेदार्थ है। पुराण और इतिहास वेद का ही व्याख्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत के संबंध में भगवान व्यास की उक्ति क्या है, इत्यशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद रस। अंतिम इस प्रकार से अशेष समाम्नाय माने वेद, पुराण और उपनिषद माने रहस्य विद्या, इन सब का यह रस है। इत्यशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद रस। समग्र वेद, समग्र पुराण व्याख्यान ग्रंथ, वेद के ही व्याख्यान ग्रंथ पुराण, और रहस्य विद्या उपनिषद, इन सबों का रस है श्रीमद्भागवत। इसलिए यह केवल पेय है, पान करने की वस्तु है। वही भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि इस अमृत का पान करके पातव्यम नावशिष्यते, फिर कुछ पीने को रह ही नहीं जाता है। अब अमृत पी लेने के बाद फिर क्या पीने की इच्छा होगी। पातव्यम नावशिष्यते, ऐसा यह शास्त्र है। तो जिसमें 10 पदार्थों का विवेचन इसलिए किया गया है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम,
9 पदार्थों का विवेचन विस्तार, दशम जो आश्रय तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवत तत्व है, उसमें विशुद्ध रूप में प्रवेश कराने के लिए, विशुद्धि रूप से उसके विशुद्ध स्वरूप का हमको परिज्ञान हो जाए, दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। नहीं तो मिला जुला अगड़म बगड़म हमारे ध्यान में आएगा। तो उसी के लिए उसी दिशा में सारे पदार्थों का विवेचन है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जिसमें निरोध पदार्थ का निरूपण किया गया है। निरोध का मतलब असल में होता है कि जिस मिथ्या विनाशी प्रपंच में हमारी दृष्टि उलझी हुई है, फंसी हुई है, जब तक इसका निरोध नहीं हो जाए और उसके स्थान पर एकमात्र भगवत दृष्टि हमको नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक वह जो आश्रय तत्व श्रीमद् भागवत का व्याख्येय तत्व है, उसका निर्मल स्वरूप हमारी दृष्टि में नहीं आएगा। इसलिए इसमें निरोध लीला का निरूपण किया गया है। निरोध लीला का मतलब यह है कि सगुण भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में, रोम रोम में हमारी समग्र इंद्रियां सगुण भगवान के प्रेम में पूरी तरह से लबालब हो जाए, डूब जाए। जब डूब जाएंगी तो संसार का पूरी तरह से निरोध हो जाए, और तब उस अवस्था में आश्रय तत्व का साक्षात्कार निर्मल रूप से होगा। अब यह सब कराने के लिए जिन जिन साधनों की अपेक्षा है, माने जिन जिन की अपूर्णता के कारण साधना में प्रगति नहीं हो रही, साधना आगे बढ़ नहीं पा रही, तो उन सबका भी बीच बीच में निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है, वह भी रस रूप में, क्योंकि सबका रस ही रस है। इसलिए यहाँ साधन की कक्षा में तर्क वितर्क को स्थान नहीं है। तर्क वितर्क के लिए तो पूर्व मीमांसा शास्त्र है और तत्व विज्ञान के लिए उत्तर मीमांसा है। वहाँ खूब तर्क करो, पूर्व मीमांसा में भी खूब तर्क करके साधन की सिद्धि की गई है धर्म की, और उत्तर मीमांसा में तत्व ज्ञान की भी सिद्धि की गई। खूब तर्क करो, खुली छूट दी गई है। किंतु यहाँ आप तर्क ही करते रहोगे तो क्या मिलेगा? यह तो सभी का निकला हुआ अमृत रस है श्रीमद् भागवत, यहाँ तर्क को गुंजाइश नहीं है। तो अब आगे श्री भगवान की अत्यंत दिव्य चिन्मयी रास लीला के पश्चात 33वें अध्याय के पश्चात आगे 34वें अध्याय का प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, चतुस्त्रिंशे अहिनाग्रस्तम नंदम हरिरमुमुचत विद्याध्रम चांगिरः शापात् शंखचूडम तथा वधीत। इस 34वें अध्याय में प्रसंग यह वर्णन किया गया है कि सारे ब्रजवासी अंबिका वन भगवान की आराधना के लिए गए हुए थे। वहाँ अजगर सर्प ने नंद बाबा को ग्रस लिया। तो उस समय भगवान अजगर सर्प से ग्रसित श्री हरि भगवान नंद बाबा को मुक्त करेंगे। अमुमुचत नंदम अमुमुचत, नंद बाबा को मुक्त करेंगे। एक दूसरा विषय क्या है? विद्याधर चांग्र शापात, सुदर्शन नाम का विद्याधर अंगिरा महर्षि के शाप से वह
वही तो सांप से जो है अजगर बन गया था, तो उसका भी भगवान के द्वारा मोक्ष हुआ। भगवान के द्वारा अंगिरा महर्षि के सांप से अजगर बने हुए विद्याधर का भी मोक्ष हुआ, सांप से मुक्ति हुई। और नंद बाबा अजगर बने हुए विद्याधर के द्वारा मुक्त किए गए भगवान के द्वारा। तीसरा एक प्रसंग है शंखचूडम तथा बधित। शंखचूड एक वो था, कुबेर का सेवक था, यक्ष था, तो उसने उपद्रव किया तो उसका भगवान के द्वारा वध किया गया। इस प्रकार से 3 लीलाएं हैं। अब यह प्रसंग 34वें अध्याय में कैसे लाया गया, इसका पूर्व से क्या संबंध है, श्रीधर स्वामी वह बता रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में संगति होती है, 6 प्रकार की शोधा संगति ऋष्यते, सब प्रसंगम उपोद्घातः, हेतुता अवसरस्तथा शोधा संगति ऋष्यते। शास्त्रकारों का कहना 6 प्रकार की संगति है, तो कोई न कोई संगति के बिना आगे वाली बात उत्पन्न नहीं होती। पहले जो बात कही गई है उसके बाद जो बात कही जा रही उसकी पहले से क्या संगति है, तो शास्त्र होने से उस संगति को श्रीधर स्वामी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, रासोपदेशतः कामम किंकरी कृत्य कामतः। श्रीधर स्वामी के बिना श्रीमद् भागवत शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करना बड़ा ही कठिन काम है। वे ही जो हैं उद्गम हैं, तात्पर्य के ज्ञापक। कहते हैं कि श्री भगवान ने रास लीला के बहाने रासोपदेशतः कामम किंकरी कृत्यो, कामदेव को भगवान ने किंकर बना लिया, सेवक बना लिया, बस में कर लिया। रासलीला भगवान का जो रासलीला पीछे प्रस्तुत की गई है उसके मूलभूत रहस्य पर दृष्टि ले जानी चाहिए। पहले भी प्रारंभ में श्रीधर स्वामी ने कहा है कि है ना, ब्रह्मादि जय संरूढ़ो दर्प कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मादिकों का विजय पर विजय पा करके जो घमंड से चूर हो रहा था कामदेव, उसके दर्प का हरण करने वाले भगवान काम विजय लीला, काम विजय लीला। श्रीमद् भागवत में देखिए जगह जगह पर जहाँ अवसर आया है वहाँ भगवान की भगवत्ता को स्पष्ट किया गया। आत्मा रामोप्यरीरमत स्वरति यथार्थ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, यह स्थल। तो उन भगवान की इस लीला के संबंध में जो दृष्टि है तो उसको लेकर के कहते हैं कि रास लीला के उपदेश के द्वारा कामदेव को किंकर करके, सेवक बना करके अनुग्रहण वशम निन्ने। लेकिन देखिए भगवान की यह लीला काम विजय लीला जो है यह अहंकार पूर्वक नहीं है। अहंकार पूर्वक जो काम विजय करना चाहेगा वो विजय कर भी नहीं सकता। ये तो भगवान ने जो है उस पर अनुग्रह किया है,
इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान से का अतिक्रमण करके रह सकती हो। तो जैसे इंद्र को अभिमान हुआ था तो भगवान ने उनकी पूजा को विघ्न डाल करके उनका अभिमान ध्वस्त किया, उनको होश में लाए, अनुग्रह किया। ऐसे काम को भी यही था। तो भगवान जो हैं यह भ्रांति के बिना भगवत तत्व के अलावा और कोई भी इस विश्व ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। सारी शक्ति भगवान की है। जब यह बात समझ में आ जाएगी तो किसी भी प्रकार का गुण और सामर्थ्य अपने में होने पर व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा। अभिमान तो आसुरी भाव है। दैवी भाव में तो सब कुछ भगवान का है, किंतु कामदेव को यह अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान ने उस पर अनुग्रह किया। अनुग्रह करके अनुग्रहणं वशं निन्ने, और उसको अपने वश में कर लिया। तथा विद्याधराधिपम, इसी प्रकार से जैसे भगवान ने काम को अपने वश में कर लिया उस पर अनुग्रह करके। देखिए, भगवान को कोई दूसरों पर शासन करके अभिमान को व्यक्त करने की अपेक्षा ही नहीं है। भगवान तो जानते हैं कि मैं ही तो सब बना हुआ हूं, इसलिए मैं किसको अभिमान दिखाऊंगा। सर्वात्म भाव है ना, इसलिए भगवान तो जो कुछ भी करते हैं अनुग्रह के लिए करते हैं। इसी प्रकार से विद्याधर, उसको भी बड़ा अभिमान था, आगे प्रसंग आएगा, तो उसको भी भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति हुई। भगवान के चरणों में सिर झुकाया उसने और प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के फिर गया अपने लोक को। फिर कहते हैं तदेवं कामानुग्रह मुखेन काम जयम प्रतिपाद्य तथैव विद्याधर जयम प्रतिपादयितुम तत्प्रसंगम दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से काम पर अनुग्रह करते हुए भगवान ने उस पर विजय प्रकट की, अपनी महिमा स्पष्ट की। यह प्रतिपादन करके इसी प्रकार से भगवान ने विद्याधर पर भी विजय प्राप्त की। इति प्रतिपादयितुम तत्प्रसंगम दर्शयति। यह प्रतिपादन करने के लिए उस प्रसंग को भगवान सुखदेव जी आगे उपस्थित कर रहे हैं। श्री शुकवाच। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनूभि अनुद्युक्तैः प्रयुष्टेऽम्बिका वनम्। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक समय की बात है कि सारे ब्रजवासी गोपालगण कौतुक से ओतप्रोत होकर शिवरात्रि के समय में भगवान शिव का व्रत रख करके पूजा करने के लिए अंबिका वन को गए। जात कौतुका, और देखिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए, व्रत करने के लिए बड़े कौतुक से ओतप्रोत हो रहे थे सब। जैसे देखिए यहाँ भी हम लोग देखते हैं ना, शिवरात्रि के समय पर कहाँ कहाँ के लोग पवित्र जल नदियों का लेकर के आते हैं और कितनी दूर यात्रा करते हैं। कुछ पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आस्था उनकी देखिए। छोटे छोटे बालक भी, वयोवृद्ध भी, सब, है ना। तो भगवान के प्रति, अर्चा पूजा के प्रति स्वाभाविक कौतुक लेकर के दौड़ पड़ते हैं। चलो हम भी चलेंगे, हम भी जल चढ़ाएंगे।
हम भी शिव भगवान की पूजा करेंगे। ये संस्कृति है इस देश की। तो उसी तरह से सारे ब्रजवासी कौतुक से ओतप्रोत होकर के, प्रसन्न होकर के कि रात्रि में वहां निवास करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा। अनुभी अनुद्युक्त ही प्रयुष्टे अंबिका बनम, है ना, बैलों से जुते हुए छकड़ों पर युक्त होकर के बैठ करके वे सब के सब अंबिका बन की यात्रा की उन लोगों ने। ये कहाँ गुजरात में अंबिका बन, अंबिका बन की यात्रा बैलगाड़ियों में, है ना, सब के सब बाल वृद्ध स्त्री नर नारी सब के सब बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ। देखिए वैदिक परंपरा में पंचदेव उपासना की पद्धति है। भगवती सूर्य की पूजा, गणेश की पूजा, शिव की पूजा, विष्णु की, पंचदेव उपासना। तो उस समय पर वैदिक संस्कृति का पंचदेव उपासना वाला स्वरूप प्रकट हो रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम आनर्चु अर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेम्बिकाम। कहते हैं कि वहां अंबिका बन को गए, बड़े उत्साह के साथ, लंबी यात्रा थी। वहां जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया और पशुपति भगवान शिव की, देव भगवान की आराधना की। पशवः जीवा, सारे जीव ही पशु हैं, अज्ञानी जीव। उनके रक्षक भगवान शिव पशुपति नाम से कहे जाते हैं। सर्वे जीवा पशवः तेषां पति पशुपति। भगवान शिव की आराधना की। आनर्चु अर्हणैर्भक्त्या, पूजा की सामग्री जो जो अपेक्षित थी बड़ी भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा की वहां जाकर के। और देवीं च नृपतेम्बिकाम, हे राजन भगवती पार्वती, अंबिका देवी, भगवान शिव पार्वती की बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो हैं बड़े प्रेम से भगवान की अर्चा पूजा की। टीका नहीं, और क्या किया? गाओ हिरण्यम वासांसी मधुमध्वन्न माद्रता ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे देवो न प्रियतामिति। फिर कहते हैं पूजा करके फिर गायें, सोना, वस्त्र, है ना, मधुर वस्तु, मिष्ठान और मधुरता से पूर्व अन्न, बड़े आदर पूर्वक ब्राह्मणों का आदर सम्मान करके उनको भोजन कराया। ब्राह्मणेभ्यो ददु, और सभी ने, कोई ये नहीं कि एक दो ने, सब ने, माने व्रत उपासना भगवान की पूजा का वह अंग है, दान आदि करना, अन्नदान, वस्त्र दान, है ना। अच्छा देखो, अब वैदिक साधन कर्म जो है, एक तो यह है कि इहलोक या परलोक में व्यक्ति जो है कामना रखता है कि संसार में हम जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, कोई आधी व्याधि ना आवे, कोई दुख न हो, बाल बच्चे ठीक रहें, एक तो ये, अथवा परलोक इंद्रलोक मिल जाए। किंतु दोनों प्रकार की कामना नहीं इनकी, है ना। वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य जो है, देवो न प्रियतामिति, भगवान हम पर प्रसन्न हो, बस ये निष्काम कर्म कहा जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्माचरण हो, पूजा पाठ हो, व्रत हो, उपवास हो, तो जो है वह व्यक्ति फिर धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ता चला जाता है। इस तरह से उन्होंने यह सब किया। टीका, गाओ गा, गायें, मधु माने मधुरम, मधुर अन्न,
मध्वन्नम मधुना सहितम अन्नम, है ना, मधु से मिला हुआ मिष्ठान। फिर कहते हैं ऊषु सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतव्रता रजनीम ताम महाभागा नंद सुनंद का दया। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद फिर वे रात्रि में वहीं विश्राम किया पवित्र सरस्वती नदी के तट पर। और देखिए, तीर्थ में जाकर के उस दिन व्रत उपवास करना चाहिए। वे सब के सब केवल जल पी करके रहे। जलम प्राश्य धृतव्रता रजनीम ताम महाभागा नंद सुनंद का दया। नंद सुनंद आदि जो छोटे बड़े वयोवृद्ध सब के सब इस नियम का पालन करते हुए रात्रि में विश्राम किया। ठीक है, जलमात्रम प्राश्य उपोषिता, जलमात्र पान करके व्रत किया पूरा और रात्रि में निवास किया। ताम निशाम तत्र ऊषु न्यवसन, निवास की बड़े आनंद में। तब तक रात्रि में क्या होता है, घटना घटती है। कश्चिन महान तस्मिन् विपिने अति बुभुक्षिता यद्रक्षया गतो नंदम शयानम उर्गोग्रसी। हे राजन, जंगल तो था ही वह, कोई बड़ा भारी महान अहि अजगर, सबसे बड़ा वही तो होता, उस जंगल में आ गया। और दैवात उस दिन बड़ा भूखा था, वह अति बुभुक्षिता, अन्न कहीं मिला नहीं। और अजगर तो प्रायः लेटा ही रहता है, अपने आप आ जाए तो उसे खा लेता है। यदक्षयागतो नंदम शयानम उर्गोग्रसी, उस दिन सारा दिन भूखा रह गया, इसलिए चल फिर रहा था, खिसक रहा था। नंद बाबा जहाँ सोए हुए थे, उस अजगर ने आकर के उनका पैर ब्रश लिया, है ना, पैर को निगल लिया अजगर ने। ठीक है, महान ही अजगर उर्ग माने ऊर्षा गच्छन नित्य लक्षितत्वम उक्तम। ऊर्षा गच्छन माने पेट के बल चलता है, जमीन पर घिसा हुआ, इसलिए उसको कोई दूर से देख भी नहीं सकता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अलक्षितत्व बताया। अग्रसित जग्रास, नंद बाबा का पैर उसने निगल लिया। साचुक्रोशाहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तातो प्रपन्नम परिमोचय। अब नींद खुल गई नंद बाबा की, बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। साचुक्रोशाहिनाग्रस्त, अजगर से ग्रसित होकर के नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के चिल्लाने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण, देखो अयम महान सर्प माम ग्रसते, ये बड़ा भारी सांप मुझे निगल रहा है। तात प्रपन्नम परिमोचय, मैं शरण में हूँ, हे तात मुझको इससे बचाओ छुड़ाओ। ये कहा, टीका नहीं। तस्य चाक्रंदितम श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्पम बिभ्यतुरुन्मुखैः। नंद बाबा की आवाज सुन करके आसपास जो गोपालगण सोए हुए थे सहसा उठ खड़े हुए। ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता, देखा कि नंद जी के पैर को पकड़ लिया है, तो वे सब बड़े विभ्रमित हो गए। क्या करना चाहिए? सर्पम बिभ्यतुरुन्मुखैः, उल्मुखैः, है ना, लकड़ी के उल्मुख बना करके आग लगा करके उसको दूर से जलाने लगे कि ये डर करके छोड़ के भाग जाएगा। ये किया। बिभ्यधुस्तादया मासु, पीट भी रहे थे, जला भी रहे थे। उल्मुखैः ज्वलत काष्ठैः, जलते हुए काष्ठों के द्वारा उसको पीट भी रहे थे, जिससे गर्मी लगने पर ये डर के मारे भाग जाएगा।
अलातैर्दहिमानोऽपि नामुञ्चत् तमुरंगमः तमस्पृशत्पदाभ्येत्यो भगवान शाश्वतां पति। कहते हैं कि ब्रजवासी जन अलातों से उसको जला रहे थे, पीट रहे थे, किंतु सर्प ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। अब भगवान जो अपने भक्तों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, शाश्वतां पति भगवान, तम अस्पृशत पदाभ्येत्यो दौड़ करके आए और अपना चरण स्पर्श करा दिया। वो शापित था, शाप मुक्त हो गए। भगवान ने चरण के द्वारा स्पर्श कर लिया। अलातैरेवोल्मुखैः, तब भगवान ने जब देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है तो अपने चरण का स्पर्श करा करके उसको मुक्त कर दिया। सवै भगवता श्रीमत्पाद स्पर्श हता शुभा भेजे सर्व बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। अब तो वह जो अजगर था वह श्री भगवान के श्रीमत्पाद का स्पर्श प्राप्त होते ही निष्पाप हो गया, उसके सारे पाप हट हो गए और सर्प का देह छूट गया उसका, और सुंदर विद्याधरों के द्वारा अर्चित सुंदर स्वरूप उसका प्रकट हो गया। टीका, विद्याधरेषु अर्चितम पूजितम, माने सभी विद्याधरों में वह बहुत ही सुंदर था, सुदर्शन नाम ही था, वैसा ही उसका स्वरूप प्रकट हो गया। अब भगवान उसे पूछने लगे। तम अपृच्छत् ऋषिकेशः प्रणतम समुपस्थितम दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम हेममालिनम। भगवान उसे पूछने लगे। वह तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा था, सामने आ गया था, किंतु वह अपने गले में सोने की माला धारण किए हुए और दीप्त तेजोमय शरीर से प्रकट था। उसको भगवान ने पूछा, गोपेषु आत्मनः ऐश्वर्यं प्रकाशयितुम अविद्वान्युतम अपृच्छत्। गोपों को यह दिखाने के लिए कि देखो किस प्रकार के कृत्य से, है ना, कैसा जो है इसको साप मिल गया, किंतु मेरे चरण स्पर्श से साप से मुक्त हो गया। यह भगवान का ऐश्वर्य और पाप का फल, इसका ज्ञान कराने के लिए गोपजनों को, जिससे कि वे भी पाप से हमेशा डरते रहें। मृग की कहानी में भी यही भाव है। भगवान ने पूछा था जब मुक्त किया था गिरगिट के योनि से, वही भाव यहाँ पर भी है। तो प्रकाशयितुम अविद्वान, मानो भगवान को जानते ही नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, किंतु गोपों को बोध कराने के लिए अनजान की तरह से पूछने लगे। दीप्यमानेन वपुषा समवस्थितम, वह सुदर्शन तो तेजोमय देह से भगवान के सामने खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। को भगवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन। भगवान पूछते हैं, अरे भाई आप कौन हो, इतनी सुंदर लक्ष्मी तेज से संपन्न हो और बड़ा अद्भुत दर्शन है आपका, आप हो कौन? एक प्रश्न तो ये। कथम जुगुप्सिताम एताम गतिम वा प्रापितो वसः। दूसरा प्रश्न, यह इतनी जुगुप्सित योनि तुमको कैसे मिली? परवश होकर के मिली होगी जरूर, तो क्यों तुम परवश हुए? क्या अपराध किया था तुमने, ये बताओ। यह परया शोभया प्रकाशते भगवान का इति, बहुत बड़ी शोभा से आप प्रकाशित हो रहे हो, आप हो कौन? तब सर्पवाद, वह अजगर बना था जो, वही तो, उसी से तो निकला था वो पुरुष, तो वही बोला
अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। हे भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। कश्चित कहने का मतलब यह है कि शायद आप में से किसी ने सुना हो, है ना। सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है मेरा नाम। श्रिया स्वरूप संपत्तिया, शोभा और स्वरूप की सुंदरता से युक्त होकर के मैं विमान में विचरण किया करता था। सभी दिशाओं में, पूरब पश्चिम दसों दिशाओं में विचरण करता, यहाँ 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 लोगों को दिखाया करता था कि देखो मेरा सौंदर्य कैसा है। ऋषीन विरूपान अंगिरसः प्राहसम रूप दर्पिता तैरिमाम प्रापितो योनिम प्रलब्धै स्वेन पापमना। उसी प्रसंग में एक बार क्या घटना घटी, अंगिरा गोत्र के ऋषि, है ना, उनके शरीर तो अगड़म बगड़म थे, जर्जर थे, है ना, काले कलूटे थे, हड्डी मांस रह गया था उनका देह तपस्या के कारण। तो अपने रूप के घमंड में आकर के उनको देख करके मैं हंसने लगा। हंसते हुए देखा, ऋषियों क्रोध आ गया। तैरिमाम प्रापितो योनिम प्रलब्धै स्वेन पापमना। तो उन्हीं के द्वारा यह योनि सर्प योनि मुझको प्राप्त कराई गई, क्योंकि मैंने उनकी हंसी उड़ाई थी। तो भगवान, ये तो मेरे ही पाप का फल है, मैंने अपने पाप से यह दुर्गति प्राप्त की। स्वेन कर्मणा। ठीक है। प्राहसम माने उपहसित वानस्मि, मैंने हंसी की थी उनकी। प्रलब्धै उपहसितैः, तो जब मैंने हंसी की तो उन्होंने शाप दे दिया, जा तू अजगर हो जा। मदीये नयु पापेर निमित्तेन, इसलिए हे भगवान, इसमें मेरा ही पाप निमित्त है, ऋषियों का कोई दोष नहीं था। किंतु आज मुझे आपका दर्शन मिल गया, इसलिए ऋषियों के शाप को मैं अनुग्रह मानता हूँ। शापो में अनुग्रह एवं कृतस्थै करुणातु भी। देखिए, उसने पाप किया और पाप का फल, विपरीत फल भोगना पड़ता है, इसलिए अधर्म से सावधान रहना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। किंतु देखिए, उसके साथ में वह कैसा पुण्य कर्मा भी है कि उसके फलस्वरूप भगवान का दर्शन पा करके अपने को शाप को भी अनुग्रह मानने लगा। माने जिसके माध्यम से भगवान का दर्शन प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति संभव हो, वह तो अनुग्रह ही कहा जाएगा। तभी तो महाराज मुचकुंद ने भगवान से अपनी स्तुति में यही कहा कि भगवान, मैं तो यह बहुत बड़ा अनुग्रह आपका मानता हूँ कि आपका भजन करने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजपाट छोड़ने के लिए आपकी चरणों की आराधना करते हैं, किसी तरह से हटाओ हमको यहाँ से। वह हमारा अपने आप निकल गया, कुछ सोचने ही नहीं पड़ा। तो इसलिए यह जो है अनुग्रह रूप ही है। तई करुणात भी, उन कारुणिक ऋषियों के द्वारा यह अनुग्रह किया गया है। यदि हम लोग गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभा। क्यों? क्योंकि जो भगवान सारे लोकों के गुरु हैं, उन भगवान ने कितना बड़ा अनुग्रह करके अपने चरण से मुझे स्पर्श कर लिया, और स्पर्श होते ही मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। कितना बड़ा मैं भाग्यशाली हो गया। ये उद्गार यद्यतः शापात् तम त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आप्रक्षे शाप निर्मुक्ता पादस्पर्शादमीवहन्। इसके बाद सुदर्शन कहते हैं कि हे भगवान,
आप संसार के भय से जो भयभीत हैं और भयभीत होकर के जो आपके शरण में आते हैं उनके भय का नाश करने वाले आप हैं, आपके चरण हैं। ऐसे आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे शाप से निर्मुक्त होकर के आज्ञा मांग रहा हूँ। आप्रच्छे शाप निर्मुक्ता पाद स्पर्शादमीवहन। आपके चरणों का स्पर्श होने से मैं शाप से निर्मुक्त हो गया। हे भगवान, आप सभी जीवों के दुख और पाप को नाश करने वाले हैं। आपसे मैं अपने लोक को जाने की आज्ञा मांग रहा हूँ। ठीक है। आप्रच्छे स्वम लोकम गंतुम अनुज्ञाम याचे। अपने लोक की यात्रा करने की अनुज्ञा चाह रहा हूँ। हे अमीवहन दुख नाशन, आप दुख का नाश करने वाले हैं जीव मात्र के। प्रणतोष्म महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानी माम देवो सर्वलोकेश्वरेश्वर। फिर कहता है सुदर्शन भगवान के कई नाम संबोधन के रूप में ले रहा है। हे महायोगिन, हे महापुरुष, हे सत्पते, सत्पुरुषों के रक्षक, महापुरुष, महायोगेश्वर, हे देव, हे सर्वलोकेश्वरेश्वर, सभी लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर, माम अनुजानी ही, मुझको आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा लेकर के मैं जाना चाहता हूँ अपने धाम को। टीका नहीं है। ब्रह्मदंडाद विमुक्तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गहनन अखिलान श्रुतिनात्मानमेव च सद्य पुनाति किम भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहि में। सुदर्शन पुनः कहते हैं ब्रह्मदंडाद विमुक्तो हम। ब्राह्मणों का दंड जो है साफ बड़ा कठोर होता है, किंतु ब्राह्मण के दंड से भी मैं मुक्त हो गया। सद्य माने शीघ्र। ते अच्युत दर्शनात्, हे अच्युत, हे भगवान, आपका दर्शन प्राप्त करके, चरण का स्पर्श प्राप्त करके मैं ब्रह्मदंड से भी मुक्त हो गया हूँ। और मैं जानता हूँ यह नाम गहनन अखिलान श्रुतिनात्मान में वो चो, जिन भगवान का नाम ग्रहण करने मात्र से, नाम लेने मात्र से, उस नाम को सुनने वाले, उस नाम का उच्चारण करने वाले, है ना, सब है ना, और उसको जो जो कोई सुनता है सब पवित्र हो जाते हैं। सद्य पुनाति किम भूयः, तो स्वयं नाम लेने वाला स्वयं पवित्र हो जाता है। जो नाम को सुन लेता है वह पवित्र हो जाता है। इसलिए किम भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते, तो उन्हीं भगवान के चरणों का स्पर्श मुझको मिल गया। इसलिए उसके फलस्वरूप मेरा पाप नष्ट हो गया। इसमें तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत बड़ा फल है। टीका नहीं। इत्यनुज्ञात दासारहं परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छानन्दश्च पूजितः। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, इस प्रकार से भगवान से उसने आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। भगवान की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और सुदर्शनो दिवम यातः, अपने स्वर्ग लोक को चले गए सुदर्शन। कृच्छानन्दस्य पूजितः, और नंद बाबा बड़ी कठिनाई दुख से मुक्त हो गए। निशाम्य कृष्ण से तदात्म वैभवम ब्रजौकसो विस्मित चेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम नृपायेस्तत् कथयन्त आर्द्रता। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आत्म वैभव महिमा, ये महिमा भगवान की, जिन भगवान के चरण का स्पर्श पा करके अजगर मुक्त हो गया,
यह ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों से भगवान की महिमा का अवलोकन किया, दर्शन किया, और सब के सब विस्मित चित्त वाले हो गए, विस्मित चेतसः। और बस सारा कृत्य व्रत का नियम समाप्त करके तस्मिन् नियमम पुनर्ब्रजम, और नियम पूरा करके समाप्त करके फिर से हे राजन वे ब्रज को लौट आए। लौट करके जब चले वहां से तो भगवान की मंगलमयी लीलाओं का बड़े आदर पूर्वक गान करते हुए आ रहे थे। सब आपस में यही चर्चा कर रहे थे, श्री भगवान की महिमा की ही चर्चा करते हुए वापस आ गए। कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजरतुर्वने रात्र्याम मध्य गौ व्रजयोषिताम। अब भगवान की दूसरी लीला, दो लीलाएं तो ये हो गई, नंद बाबा की मुक्ति और सुदर्शन की मुक्ति। अब आगे कहते हैं कि कदाचित एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई जो अद्भुत पराक्रम वाले हैं, अद्भुत विक्रमा, विजरतुर्वने रात्र्याम मध्य गौ व्रजयोषिताम, रात्रि के समय माने ब्रजांगनाओं के मध्य में विहार करने लगे, भ्रमण करने लगे। पहले बीच में श्रीधर स्वामी कहते हैं, अहिदेहम निहत्यैवं प्रागुन्मत्तम सुदर्शनम तद्वद उन्मादिनम कृष्ण शंखचूड मतादयत। पहले सर्प के देह वाले अजगर बने हुए सुदर्शन जो उन्मत्त हो गए थे अपने सुंदरता को लेकर के, उनका जो है भगवान ने उद्धार किया। इसी प्रकार से अजगर रूप होकर के अजगर का उद्धार हो गया। तदुन्मादिनम कृष्ण शंखचूड मतादयत, इसी प्रकार से उन्माद करने वाले शंखचूड यक्ष, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। यह प्रसंग ला रहे हैं, तत्प्रसंगम कदाचित। भगवान रात्रि में श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई विचरण करने लगे। उपगीयमानौ ललितम श्री जनैर्बद्ध सौहृदैः स्वलंकृतानुलिप्तांगौ सद्मणौ विरजौ विरजोम्बरौ। कहते हैं कि दोनों श्री कृष्ण बलराम ललित स्वर में संगीत और गायन कर रहे थे। गोपांगनाओं के द्वारा वे घिरे हुए थे। कहते हैं कि बद्ध सौहृदय ही, गोपांगनाएं भगवान के प्रति सौहार्द से बंधी हुई थीं। स्वलंकृतानुलिप्तांगौ, वस्त्र और अलंकारों से अलंकृत थे। उनके देह में चंदन आदि का लेप हुआ था, गले में मालाएं धारण किए हुए थे। दोनों भाइयों के निर्मल वस्त्र थे, पीतांबर नीलांबर, ऐसे वे भगवान भ्रमण कर रहे थे। बिरजोम्बराविति माने स्वच्छ निर्मल वस्त्र वाले दोनों भाई। बिरजसी निर्मले अंबरे ययोस्तव, जिनके बड़े निर्मल वस्त्र हैं दोनों भाइयों के। निशामुखम मानयंता उदितो दुपतारकम मल्लिका गंधमत्ताली जुष्टम कुमुद वायुना। कारण क्या था, क्यों भ्रमण करने लगे? तो निशामुख माने सायंकाल का समय, रात्रि दिन समाप्ति के बाद रात्रि प्रारंभ के बीच का, उसका आदर करते हुए। क्या आदर करते हुए? उदितो दुपतारकम, चंद्रमा उदित हो गए थे, तारागण भी उदित थे। मल्लिका गंधमत्ताली जुष्टम कुमुद वायुना, मल्लिका की गंध से मतवाले हुए भंवरे चारों ओर
दौड़ रहे थे। उसकी गंध को लेकर के वायु बह रहा था। सायंकाल का समय था, चंद्रदेव उदित थे, नक्षत्र खिले हुए थे। तो उस समय की प्राकृतिक छटा को, महिमा का मान करने के लिए, आदर करते हुए, काल का भी आदर करना चाहिए, देश काल वस्तु तीनों का आदर करना चाहिए। इसलिए भगवान जो है विहार करने लगे। किंच निशा प्रवेशम सत्कुर्वन्तौ, टीका में कहते हैं निशा का प्रवेश हो रहा था, तो निशा के प्रवेश काल में उसका सत्कार करने के लिए, आदर करने के लिए। उदितः उदपस्तारकस्य यस्मिंस्तत्, तारागण और चंद्रमा उदित हो गए हैं जिस समय। मल्लिका गंधेन मत्ता अलयो यस्मिंस्तत्, उस समय मल्लिका के गंध से भंवरे उन्मत्त हो रहे हैं। जगतु सर्वभूतानां मनःश्रवण मंगलम, तौ कल्पयन्तौ युगपत स्वर मंडल मूर्छितम। दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम सभी प्राणियों के मन को सुनते ही आनंद देने वाला स्वर गान करने लगे। तौ कल्पयन्तौ युगपत स्वर मंडल मूर्छितम, दोनों भाई स्वर मंडल की मूर्छना को एक साथ, माने सप्त स्वरों का एक मंडल गायन करने लगे। जैसा गायन कोई कर नहीं सकता, उसको प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण बलराम ने। टीका में कहते हैं अनिबद्धत्वाद अनिर्युगपत कल्पयितुम अशक्यमपि, क्योंकि उनका बंधन सातों स्वरों का एक साथ बंधन होता ही नहीं है, इसलिए औरों के द्वारा एक साथ सातों स्वरों को गायन किया ही नहीं जा सकता, अशक्य है। किंतु उन दोनों भाइयों ने, श्री कृष्ण बलराम ने, तौ स्वर मंडल से मूर्छितम युगपत कल्पयन्तौ, स्वर मंडल को मूर्छना के द्वारा एक साथ भगवान ने प्रकट किया, जिसको सुन करके मन श्रवणयोर मंगलम यथा भवति तथा, प्राणी मात्र जिसको सुन करके मन और कान दोनों अत्यंत जो है गदगद हो जा रहे थे। तथा जगतु अगायता नीति, इस प्रकार से दोनों भाइयों ने सप्त स्वर मंडल का गान किया। गोप्यस्तद्गीत माकर्ण्यो मूर्छिता नाभिदन्नप, संसद्दुकूलमात्मानं शस्त्रकेशस्रजं ततः। गोपांगनाओं ने भगवान के उस गीत का श्रवण करके इतनी मूर्छित हो गई, माने उनको होश हवास न रहा, बेहोशी आ गई, है ना। कैसे जाना? संसद्दुकूलमात्मानं, उन गोपांगनाओं को उनके शरीर से दुकूल साड़ी हट रही है, खिसक रही है ना। स्रस्त केशस्रजं ततः, बाल खुल गए हैं, मालाएं इधर उधर हो गई हैं, इसको वे जान नहीं पाए। तीन प्रकार की क्रिया उनके देह में, वस्त्र का इधर उधर हो जाना, माला का इधर उधर हो जाना और केश विन्यास इधर उधर हो जाना, इसको जान नहीं पाई। क्यों? भगवान के उस गायन में इतनी तन्मयी हो गई। ये है भगवान का संगीत गायन। वही कहते हैं मूर्छिता तद गीत लीन चित्ता। मूर्छित का अर्थ क्या है? भगवान के गीत में पूरी तरह से उनका रोम रोम डूब गया, उनको शरीर का भाने नहीं रहा। संसद भ्रश्यदुकूलम यस्मात्, है ना, जिस शरीर से वस्त्र हट रहा है, गिर रहा है, खिसक रहा है, तम आत्मानम देहम न वेदो, उस देह को जान नहीं पाई। सस्ता केशेभ्य सृजो यश तम च, और जिन किन्हीं के केश इधर उधर हो रहे हैं, खिसक गए हैं, मालाएं अपने स्थान से गिर पड़ी हैं, उसको भी नहीं जान पा रही हैं। ततो न विदन, है ना, ऐसा ज्ञान भी उनको नहीं रहा।
एवं विक्रीडितो स्वैरम गायतो संप्रमत्तवत् शंखचूदी दीक्षातो धनदानुचरोभ्यगात। इसी समय भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपांगनाओं के साथ इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे थे, है ना, और गान कर रहे थे, स्वच्छंद विहार कर रहे थे, है ना, संप्रमत्तवत जैसे कोई प्रमादी। उसी समय क्या हुआ कि शंखचूड नाम का कुबेर का अनुचर सेवक, है ना, जो बड़ा प्रसिद्ध था, आ गया कहीं से। तयो निरीक्षतो राजस्तन्नाथम प्रमदाजनम क्रोशंतम कालयामासो दिशुदीच्यामशंकितः। भगवान श्री कृष्ण बलराम देख ही रहे थे, उनके देखते देखते ही जिन गोपांगनाओं के वे ही नाथ हैं, स्वामी हैं, उन गोपांगना जनों को क्रोशंतम कालयामास, उनको भयभीत करके अपने साथ ले चलने लगा। वे चिल्लाने लगे, प्रमदाजन चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दिश उदीच्याम असंकितः, किंतु वह प्रमादी धनद का अनुचर, है ना, असंकितः, बिल्कुल शंका न करते हुए उत्तर दिशा की ओर उनको बलात् घसीट के ले जाने लगा, खींच करके ले जाने लगा। वे चिल्ला रहे हैं। निरीक्षतो निरीक्षमाणयो हो, भगवान श्री कृष्ण बलराम देख रहे थे। तौ नाथौ यश तम प्रमदाजनम, उन प्रमदाओं को, गोपांगनाओं को, जिनके स्वामी वे दोनों भाई हैं। कालयामास माने हठात प्रेरयामास, बलात् उनको उत्तर दिशा की ओर खींच करके ले जाने लगा। क्रोशंतम कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथा दशुनाग्रस्ता भ्रात्रा वन्वधावताम। और गोपांगनाएं हे श्री कृष्ण, हे बलराम जी, है ना, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, आवाज दे रही हैं, है ना। और दोनों भाइयों ने देखा अपने परिग्रह को। यथा दशुनाग्रस्ता भ्रात्रा वन्वधावताम, जैसे गायों को दस्यु भेड़िया, है ना, घसीट के ले जा रहा हो, ऐसे गोपांगनाओं को बलात् ले जाते हुए दोनों भाइयों ने जब देखा तो दौड़ पड़े। दोनों भाई दौड़ पड़े। दक्षिणा व्याघ्र, जैसे व्याघ्र गायों को ले जा रहा हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने पहले तो कहा मां भयष्ट इत्यभया रावौ, दोनों ने कहा डरो मत डरो। शाल हस्तौ तरस्विनौ, दोनों भाइयों ने हाथ में शाल के पेड़ उखाड़ करके ले लिया और बड़ी वेग से दौड़े। आशेदुस्तम तरसा त्वरितम गुहिकाधमम, और बड़ी शीघ्रता में दौड़ करके जहाँ गुहयक आधम था शंखचूड, वहां आ गए। मां भयष्ट भयम मा प्राप्नुतो, तुम लोग बिल्कुल डरो मत। अभय वाचौ, इस प्रकार की अभय वाणी बोल रहे थे दोनों भाई। आ गए वहां। सावीक्षतावनुप्राप्तौ काल मृत्यु इवोद्विजन विसृज स्त्री जन्म मूढ़ा प्राद्रवत जीवितेच्छया। अब उसने शंखचूड ने देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को। दोनों उसको कैसे दिखाई दे रहे हैं? काल और मृत्यु की तरह, एक काल की तरह, एक मृत्यु की तरह, है ना। वो अत्यंत उद्विग्न हो गया और गोपांगनाओं को, स्त्री समुदाय को वहीं छोड़ दिया मूढ़ ने। प्राद्रवत जीवितेच्छया, अब तो अपना प्राण बचाने के लिए भागा हुआ, छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। तमन्नुधावत गोविंदो यत्र यत्र सधावती, किंतु भगवान ने उसका पीछा किया। जहां जहां दौड़ करके गया भगवान उसके पीछे लगे हुए थे। जेसु तच्छिरो रत्नम तस्थौ रक्षन स्त्रियो बलः, श्री बलराम जी गोपांगनाओं की रक्षा में खड़े रह गए।
भगवान उसके पीछे लगे हुए चले जा रहे हैं। भगवान असल में शंखचूड़ के सिर में एक मणि थी, उस मणि को छीन लेना चाहते थे। अभिदूर इवाभेत्यो शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवांगो सह चूड़ामणिं विभु। अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाया था, भगवान ने झपट करके उस दुरात्मा शंखचूड़ का सिर है ना चूड़ामणि के साथ मुष्टि के प्रहार से अलग कर दिया। मुष्टि का प्रहार किया कि सिर और मणि दोनों अलग हो गए। शीर्षा सह चूड़ामणि जहार, और मणि लेकर के भगवान लौट आए। शंखचूड़म निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददत् प्रीत्या पश्यन्ती नाम च योषिताम। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने शंखचूड़ का वध करके उसका उद्धार करके और तेजोमयी मणि लेकर के अग्रजाया ददत् प्रीत्या, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने वह मणि बलराम जी को सौंप दी, बड़ी प्रीति पूर्वक। पश्यन्ती नाम च योषिताम, गोपांगनाएं देख रही थीं। उनके देखते देखते भगवान ने स्वयं उसका लोभ नहीं किया, लाए तो स्वयं ही, किंतु अपने बड़े भाई बलराम जी को सौंप दिया। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे शंखचूड़ वधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।